आज मुझे तुम्हारी पीड़ा के सिवा कोई भय नहीं लग रहा है कृष्ण। अब तुम जो चाहे वो करो कृष्ण, मैं नहीं रुकूंगी। अब श्री कृष्ण क्या करेंगे? क्या देवी राधा से उनकी समस्त शक्तियां छिन जाएंगी? अपना सुदर्शन चक्र चलाओ कृष्ण, रुक क्यों गए? इस सुदर्शन चक्र का आवाहन तुम पर प्रहार करने के लिए नहीं किया है राधे, बस एक घोषणा करनी थी, एक शपथ लेनी थी कि आज के पश्चात मैं सुदर्शन चक्र का उपयोग कभी नहीं करूंगा। आज मैं सुदर्शन चक्र को, मेरी समस्त दिव्य शक्तियों को त्यागता त्यागता त्यागता। इसका अर्थ ये कि जब तक कृष्ण पृथ्वी पर है उसके पास कोई शक्ति नहीं होगी। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारी शक्तियों से तुम इस संसार का विनाश करोगी, तो इसका अर्थ ये है कि उस विनाश को मैं भी सहूंगा राधे। यदि इस कर्म चक्र का अंत तुम करोगे तो मेरे कर्म चक्र का अंत भी तुम कर दोगे। यदि अब भी विनाश करना चाहती हो तो कर देना। नहीं नहीं कृष्ण, मैं तुम्हारी पीड़ा का अंत करना चाहती थी, तुम्हारा नहीं। और मेरी इस पीड़ा का अंत होना असंभव है राधे। मेरा प्रारब्ध है, मुझे उसका सामना करना होगा। अब इस बात को स्वीकार कर भी लो। क्यों कृष्ण, क्यों तुमने अपनी शक्तियों को ना प्रयोग करने की शपथ ली? और कोई विकल्प नहीं था राधे। मैं नहीं चाहता तुम्हारी शक्ति पे कभी कोई संकट आए। ये मेरा कर्म चक्र है जिसका निर्माण मैंने किया है। अपने कर्मों का फल मुझे ही भोगना है, उससे मैं भाग नहीं सकता, न इसे टाल सकता हूँ, न इसका अंत कर सकता। आज तुम्हें रोकने के लिए अपनी शक्ति का परित्याग करना आवश्यक था राधे। यदि ऐसा मैं नहीं करता तो कुछ शेष नहीं रहता, ना यह संसार, ना तुम, ना हमारा प्रेम। कृष्ण, तुमने मेरे लिए, मेरा क्रोध शांत करने के लिए अपनी समस्त शक्तियों को त्याग दिया। तुमने कहा है कि कर्म चक्र तुमने आरंभ किया है, उन समस्त कर्मों का वहन भी तुम करोगे, ये तुम्हारा दायित्व है। किंतु यदि ये राधा कृष्ण की यात्रा है तो इसमें कृष्ण के साथ राधा का भी तो कोई दायित्व होगा ना। बिना राधा के ये यात्रा, ये कृष्ण अपूर्ण है। तुम्हारे त्याग से ही हमारा ये प्रेम इतना महान बना है। और वैसे ही आज भी तुम्हें एक बहुत बड़ा त्याग करना होगा। आज तुम्हें अपनी समस्त शक्तियों को त्यागना होगा मेरे लिए, संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए। बताओ राधे, क्या तुम अपनी शक्तियां त्यागने के लिए सज्ज हो? पिछले 100 वर्षों से
बिना शक्तियों के मैं इस मनुष्य रूप में थी, और इस रूप में प्रेम में हमें अत्यंत वृद्धि भी मिली है। किंतु ऐसी शक्तियों का क्या लाभ कृष्ण, जो मुझे तुमसे ही दूर कर दे? क्या लाभ ऐसी शक्तियों का जो तुम्हारी पीड़ा भी कम नहीं कर सकी? कृष्ण, मैं आज तुम्हें एक वचन देती हूँ कि जिस प्रकार तुम इस धरा पर अपना जीवन व्यतीत करोगे, उसी प्रकार मैं भी अपना जीवन व्यतीत करूंगी। तुम्हारे साथ रहकर जितने भी संकट आएंगे, बिना दैवीय शक्तियों का तुम्हारे साथ मिलकर सामना करूंगी। तुमने ये जो वचन दिया है, यही सबसे बड़ा बलिदान है राधे। इसमें बलिदान कैसा? ये तो प्रेम है ना। तुम ही तो चाहते थे ना कृष्ण कि तुम्हारी राधा तुम्हें पूर्व की भांति अनंत तक प्रेम करे। यही चाहते थे ना तुम कि तुम राधा को दिया अंतिम वचन पूर्ण कर सको, कि राधा तुम्हें सदैव से भी दुगना प्रेम करे। नहीं कृष्ण, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जब भी तुम्हारे नेत्रों में देखती हूँ, मुझे तुम्हारा अंत दिखता है, कृष्ण का अंत दिखता है। इसलिए मैं कृष्ण के साथ तो रह सकती हूँ, किंतु मैं कृष्ण प्रेम से जितना दूर रहूं, उतना मेरे लिए अच्छा होगा। राधा, विचित्र बात है, कृष्ण की पीड़ा, कृष्ण के घाव राधा के प्रेम से भरते हैं, और आज राधा कृष्ण का दुख, उसकी पीड़ा, उसका घाव राधा देख नहीं पाई। ये आज तक प्रथम बार हुआ है। पता नहीं ये समय और क्या क्या दिखाने वाला है। उचित समय पर आए हो साम। तुम्हारे लिए एक सुखद समाचार है। राधा और कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों का त्याग कर दिया है। अरे वाह गुरुदेव, तब तो फिर पिता श्रीकांत और भी सरल हो जाएगा ना। अब मैं कृष्ण को पराजित कर अपना प्रतिशोध पूर्ण करूंगा, किंतु उससे पूर्व तुम्हें प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का अंत करना है साम। मैं कृष्ण का सर्वस्व छीनकर अपना प्रतिशोध जब पूर्ण कर लूंगा, तब मैं कृष्ण का अंत करूंगा। कब से मुझे इसी समय की प्रतीक्षा थी गुरुदेव। आप चिंता ना करें, भ्राता प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का अंत कैसे करना है, इसके विषय में मैं पहले से ही योजना बना चुका हूं। किंतु तुम्हें सतर्क रहना होगा साम। द्वारिका में किसी को भी इस विषय में ज्ञात नहीं होना चाहिए। गुरुदेव आप चिंता न करें, अब तो द्वारका का राज सिंहासन और पिताश्री का अंत निश्चित है। अब मैं एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न कर दूंगा
जिससे कि समस्त यदुवंश पिताश्री के विरुद्ध खड़ा होगा और फिर पिताश्री को दूसरों से ही नहीं अपितु अपनों से भी युद्ध करना पड़ेगा। राधा, इतनी रात्रि में तुम रसोई में क्या कर रही हो? वो कृष्ण की उंगली पर घाव लग गया था तो उसके लिए लेप बना रही थी। लाओ मैं कुछ सहायता कर देती हूँ। नहीं रेवती, कृष्ण मेरे कारण आहत हुआ है, इसलिए उपचार भी मैं ही करूंगी। चाहे शरीर पर चोट लगे या हृदय पर, मेरा जीवन ही उसकी रक्षा करना है। धन्य हो तुम राधा। लाओ कृष्ण, अपना हाथ दो। कितना रक्त बह रहा है और तुमने मुख से आह तक नहीं निकली। भूल मुझसे हुई है जो मैंने ये सोचा कि मेरी राधा मेरे लिए नहीं आएगी। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी। मात्र तुम्हारे स्पर्श से मेरे घाव भर रहे हैं राधे। ऐसा लग रहा है मानो जैसे तुम्हारा प्रेम पुनः लौट कर आ रहा है। तुम चाहे जो कुछ भी कर लो राधा, ये प्रेम कभी रुक नहीं सकता। नहीं कृष्ण, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करना चाहती, किंतु मेरा अंतर्मन तुमसे प्रेम करने के लिए सज्ज ही नहीं है। रंगों भरा तुम्हारे अंत के विचार ने मेरे मन को चारों ओर से घेर लिया है। अब ये हो गया। आओ मेरे साथ। इस पात्र को देखो। इस पात्र में तुम्हें क्या दिख रहा है? क्या ये पात्र जल से आधा भरा हुआ है या एक पात्र जो आधा खाली है? पात्र जल से आधा खाली है। ये पात्र जल से आधा भरा हुआ है, बस तुम उसे देख नहीं रहे। तुम्हारे विचार वहां जा रहे हैं जो अभी वर्तमान ही नहीं है। सोच, दृष्टिकोण और सकारात्मकता, इससे कितना अंतर पड़ता है राधा, स्वयं देखो। किंतु इसका प्रेम से क्या संबंध है? प्रेम का नहीं, सोच का संबंध है राधा। इस अभाव का अंत करने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। मेरे अंत का ये विचार जो तुम्हें आज वर्तमान में जीने नहीं दे रहा, उसके स्थान पर तुम ये क्यों नहीं सोचते कि आज के इस क्षण में हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ये विचार ही औषधि है राधा। जिस प्रकार मेरे इस तन पर तुम औषधि लगा रही हो, उसी प्रकार अपने मन पे भी विचारों का ये लेप तुम्हें लगाना होगा। प्रेम के अभाव में नहीं, प्रेम के प्रभाव में जीना होगा। नहीं कृष्ण, ये कहना अत्यंत सरल है, किंतु एक दृष्टा बनकर देखना सरल नहीं है। और अंत के मार्ग पर प्रेम कहाँ मेरा हाथ थामेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ राधे, सारा खेल हमारी सोच का है। तुम्हें स्वयं को भी ये समझाना होगा कि तुम अंत के मार्ग पर नहीं हो, प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ रही हो और अंत का हाथ थामना है। ये अंत अवश्यंभावी है, इसे कोई नहीं बदल सकता। प्रेम के मार्ग पर चलकर इसका सामना करना है। कोई बात नहीं,
भय व्यक्ति को भीतर से थका देता है और आज तुम्हारे साथ यही हो रहा है। अब किसी बात की कोई चिंता नहीं, बस विश्राम करो, सब सरल हो जाएगा। तुम्हारे लिए मुझसे प्रेम करना सबसे अधिक सरल था। भविष्य से लड़ना बंद कर तो रहा था, क्योंकि तुम राधा हो और राधा केवल प्रेममय है। ओ कान्हा, ओ कृष्णा, जाने मुझको ये क्या होगा। हाँ कृष्ण, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। किंचित कर्मों के वेग से विपरीत तीव्रता में दौड़ने का प्रयास कर रही थी। वो बन रही थी जो मैं हुई नहीं, इसलिए मैं कहीं पहुंच ही नहीं पा रही थी। किंतु अब मैं प्रेम के सम्मुख ही चलूंगी, क्योंकि प्रेम ही मेरी अंतिम गति है कृष्ण। कोई बात नहीं, अब तुम्हें गहन निद्रा आ रही है, तुम बस विश्राम कर लो, सो जाओ मेरे राधे। पर ये अनुभव सुखद सा लगे। अंततः मुझे तुम्हारा प्रेम पुनः प्राप्त हो ही गया राधे, मैं यही चाहता था। कूटनीति का एक बड़ा लाभ यही है कि आप अपनी शक्तियों का प्रयोग किए बिना अपने शत्रु का अंत कर सकते हैं। अनिरुद्ध। अरे काकाश्री, अरे बस बस बस। आप वो भी इतनी प्रातः? सब कुशल तो है ना? हाँ, वो मुझे तुमसे एक निवेदन करना था। काकाश्री, आप मुझसे निवेदन मत कीजिए, आपको तो मुझे आज्ञा देने का अधिकार है। कुछ यदुवंशियों ने मुझे अपने घर पे आमंत्रित किया है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि वहां तुम भी मेरे साथ चलो। अवश्य। वैसे भी अपने पिताश्री के पश्चात तो द्वारका के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी हो, और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि तुम्हें अपनी प्रजा से संपर्क और बढ़ाना चाहिए, जिससे कि उन्हें तुम पर विश्वास हो। अवश्य, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, किंतु मैं एक बार पिताश्री की आज्ञा लेना चाहता हूँ। हाँ हाँ, अवश्य जाओ, अपने पिताश्री से अनुमति लेकर आओ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बात सुनकर उन्हें अत्यंत ही प्रसन्नता होगी। अनिरुद्ध, क्या तुम यदुवंशियों के घर से द्वारका पुनः लौटकर आ पाओगे? और यदि तुम लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे पिता प्रद्युम्न क्रोधवश यदुवंशियों से युद्ध करेंगे, और फिर श्री कृष्ण को भ्राता प्रद्युम्न की सहायता करने के लिए यदुवंशियों के विरुद्ध खड़े रहना ही होगा। और फिर उसके पश्चात द्वारकाधीश श्री कृष्ण, ज्येष्ठ भ्राता प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का अंत होगा, और उस अंत से मेरा प्रारंभ होगा। सांब की सत्ता का प्रारंभ होगा। मैं बरसाना की एक लड़की से प्रेम करता हूँ। आज मैं सुदर्शन चक्र को, मेरी समस्त दिव्य शक्तियों को त्यागता हूँ।
तो अंततः यदुवंशियों के मध्य फूट पड़ चुकी है। अब युद्ध होगा। अब द्वारकाधीश का अंत होगा। वासुदेव श्री कृष्ण का अंत होगा। राधा, क्या हुआ? तो अंततः यदुवंशियों के मध्य फूट पड़ चुकी है। अब युद्ध होगा। अब द्वारकाधीश का अंत होगा। वासुदेव श्री कृष्ण का अंत होगा। राधा, कृष्ण! राधा, क्या हुआ? राधा, तुम ठीक हो? राधा, कृष्ण! क्या हुआ? एक शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये कृष्ण, मैंने तुम्हारी मृत्यु का दुस्वप्न देखा। देखो, राधा का समय है, ब्रह्म मुहूर्त है, और ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया स्वप्न सत्य होता है। कृष्ण, शांत शांत हो जाओ। ये सब विचार त्याग दो राधे। ये स्वप्न भविष्य के लिए होते हैं, वर्तमान के लिए नहीं। देखो, हम प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं। अंत अवश्यम भावी है। कोई बात नहीं, इसे स्वीकार करके साथ में चलेंगे। नहीं कृष्ण, मैं तुम्हारे अंत के साथ साथ नहीं चल सकती। हर आरंभ का अंत निश्चित है। हाँ कृष्ण, किंतु मुझसे ये नहीं हो पाएगा। और कोई विकल्प नहीं है राधा। कोई ना कोई विकल्प अवश्य होगा, मैं ढूंढ कर रहूंगी कृष्ण। अंत का कोई विकल्प नहीं होता राधे। ऐसा मत कहो कृष्ण, तुम्हारे अंत से कठिन मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम जो कह रहे हो उसे करने का प्रयत्न मैं अवश्य करूंगी, किंतु क्या एक बार, अंतिम बार, क्या ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जो इस दुस्वप्न को मुझसे हर ले? क्योंकि यदि ये दुस्वप्न मेरे साथ चलेगा कृष्ण, तो मैं कदापि नहीं चल पाऊंगी। कृष्ण, माँ से बात किए बिना ही लौट जाओगे? यदि माँ के नेत्र बंद भी हो ना, तो भी उसे अपने पुत्र की उपस्थिति का ज्ञात हो जाता है। मैं बस आपके नेत्र भंग नहीं करना चाहता था माते। इसमें भंग करने जैसा क्या है? सहज प्रेम का तो गुण ही ये है कि वो समय नहीं देखता। और वैसे भी तुम तो अर्धरात्रि में जन्मे थे, तब समय नहीं देखा, तो आज क्यों विचार करना पड़ गया? तुमसे मिलने का सौभाग्य जब भी मिला ना, वो मेरे लिए तो अवसर ही प्रतीत हुआ है। आओ बैठो। बताओ, इस समय कैसे आना हुआ? सब कुशल है ना? सुना है माँ की सेवा करने से मन निर्मल हो जाता है, तो सोचा आज थोड़ी आपकी सेवा ही कर लो। कृष्ण,
तुम्हारे हृदय की निर्मलता तो सबको ज्ञात है, किंतु आज तुम्हारे मुख की मुद्रा कुछ और ही ज्ञात कर रही है। क्या हुआ है? क्यों चिंतित हो? एक प्रश्न पूछ सकता हूँ आपसे? पूछो। माते, जब मैं रुष्ट होता था तो आप मुझे कैसे मनाती थी? तब मैं भी रुष्ट हो जाती थी। नहीं, मैं समझा नहीं। तब तो मैंने बस युवा अवस्था में प्रवेश किया था। मैं तो अत्यंत अपरिपक्व था माते। हाँ पुत्र, किंतु जिससे हम प्रेम करते हैं उससे रुष्ट होना तो स्वाभाविक है। और प्रेम में रूठना, मनाना, डांटना, रोना, ये सब सहज होता है और यही प्रेम का अधिकार है। तुम मुझसे रुष्ट होते थे तो मैं भी तुमसे रुष्ट हो जाया करती थी, किंतु ये अधिक समय के लिए नहीं होता था। यदि तुम अधिक रुष्ट होते थे तो मैं खुद तुम्हें मनाने आ जाती थी। प्रेम ऐसा ही होता है कृष्ण, रोष सतह ही समाप्त हो जाता है। मैं जानती हूँ कि राधा तुमसे रुष्ट है ना? बिना कहे ही आपने मेरे मन की चिंता पढ़ ली माता। एक माँ अपने पुत्र की चिंता नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? किंतु कृष्ण, तुम्हें राधा के रुष्ट होने पर चिंतित नहीं होना चाहिए। चिंतित तो मैं इसलिए भी हूँ कि राधा का जन्म दिवस आने वाला है। राधा अष्टमी आने वाली है माते, और मैं नहीं चाहता कि अपने ही जन्म दिवस पर वो दुखी रहे या मुझसे किसी भी प्रकार से रुष्ट रहे। अच्छा चलो ये बताओ, राधा के जन्म दिवस के लिए क्या योजना है तुम्हारी? राधा के जन्म दिवस की योजना तो बनी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि राधा के मन में उत्साह ही नहीं है अपने जन्म दिवस को लेके। ऐसे में यदि मैं कुछ करने जाऊं और अनजाने में उसके हृदय को और आहत कर दूं तो मैं वो नहीं चाहता। और ये भ्रम तुम्हें क्यों आया? ये भी तो हो सकता है ना कि राधा को अपना जन्म दिवस स्मरण ही ना रहा हो। देखो पुत्र, यदि राधा दुखी है तो उसका कारण भी तुम्हारा प्रेम है। इसलिए कोई योजना बनाओ, ऐसे हाथ में हाथ धरे रखे मत बैठो। अवश्य योजना बनाऊंगा। यदि मैं आपसे बात नहीं करता तो ये सब मुझे ज्ञात ही नहीं होता। ये बात तो 100% सत्य है कि सच्चे मन से माँ के चरणों की सेवा करो तो सभी समस्याओं का समाधान अपने आप मिल जाता है। अब देखिए, आपके चरणों का आशीष मुझे कुछ देर की सेवा में ही प्राप्त हो गया। जीते रहो। धन्यवाद माता। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो।
कितनी सुंदर दिख रही हो तुम राधे। वैसे देखा जाए तो प्रत्येक रूप में तुम सुंदर ही दिखती हो, चाहे हास्य हो, करुणा हो, श्रृंगार हो, क्रोध में भी तुम ऐसे ही सुंदर दिखते हो। आज बड़े रोष में हो राधे, बड़ी रुष्ट हो तुम्हारी, तब भी कितनी सुंदर दिखती हो। सत्य कहूँ तो आज माता देवकी से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। अब भले ही तुम मुझसे लड़ती रहो, मैं तुमसे नहीं लड़ूं। अब मैं तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार रखूंगा जैसे माता देवकी मेरे साथ रखती थी। सत्य ही कहा है उन्होंने, रुष्ट होना प्रेम का दूसरा रूप है। और अब तुम मुझसे रुष्ट हो, ये भी प्रेम ही है राधे। और मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस रोष के पीछे कब तक अपने प्रेम को तुम छुपा के रखती। बहुत समझा के देख लिया, अब ना मेरी चंचलता से तुम्हें रिझाना होगा और कोई विकल्प नहीं। मैं भी देखता हूं अब कैसे नहीं मानती तुम। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण यही मेरे समीप है। राधा, राधा कहाँ हो तुम? राधा, राधा। क्या हुआ कृष्ण? क्या हुआ? एक अत्यंत भयावह स्वप्न आया है राधा मुझे। जैसे तुमने मुझे बताया ना कि तुम्हारा स्वप्न क्या था, वैसे मुझे लगा कि मुझे भी तुम्हें अपना स्वप्न बता देना चाहिए, तो बता दिया। क्या तुमने भी कोई भयावह स्वप्न देखा? भयावह था, दुस्वप्न था, मेरे लिए तो था, मुझे तुम्हारा नहीं पता। बताओ कृष्ण, कैसा दुस्वप्न? मैं क्या बताऊं राधा, ऐसे ना अचानक से गोलोक की सारी गोपियां जो है वो द्वारका में आ गई मेरे कक्ष में, और आके सभी मेरी सेवा कर रही हैं। अब कोई मेरे लिए माखन ला रहा है, तो कोई खीर ला रहा है, तो कोई स्वादिष्ट पकवान बना के ला रहा है। और उससे भी अधिक दुख की बात तो ये है कि मैं उस समय प्रसन्न हूँ, मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ इस बात में राधे। ये कैसा भयावह स्वप्न है? किंतु ये स्वप्न फिर भयावह कैसे हुआ? भयावह तो ये हुआ ना राधे, मेरे पूर्ण स्वप्न में तुम थी ही नहीं। क्या क्या मैं सत्य में इस स्वप्न में कहीं भी नहीं थी? कहीं भी नहीं थी तुम स्वप्न में। तुमने तो ठान लिया था कि अब तुम मुझसे प्रेम नहीं करोगी, अब देखो सब वैसा ही हो रहा है। क्षमा कर दो, मैं ऐसे अकस्मात समय तुम्हारे कक्ष में आ गया और तुम्हें ऐसे जगा दिया, मेरी ये मंशा नहीं थी। अब तुम एक काम करो, अब और मत जागो मेरी, तुम सो जाओ। मैं जाता हूँ। कृष्ण, तुमने वो स्वप्न देखा जिस स्वप्न में मैं नहीं थी। ये संकेत है कि मैं तुम्हारी स्मृति से निकल रही हूँ। कितनी शीघ्रता से तुमने मेरा स्थान अन्य गोपियों को दे दिया। किंतु चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारे इस स्वप्न को पूर्ण करके ही रहूंगी। मैं नहीं हूं तो क्या हुआ, गोपियां तो है ना जो तुम्हें प्रेम दे सकती हैं। शाम, अचानक से तुम यदुवंशियों से भेंट करने जा रहे हो और अनिरुद्ध को भी साथ ले जा रहे हो। हाँ भ्राता, वहां जाना तो अत्यंत ही आवश्यक है। और तो और उन्होंने मुझसे विशेष निवेदन किया कि मैं अनिरुद्ध को उनसे भेंट करवाने के लिए लेकर आऊं। और मेरा ऐसा मानना है कि हमारे भावी द्वारकाधीश को यदुवंशियों से अपने संबंधों को और दृढ़ करना चाहिए। हाँ, किंतु इस प्रकार बिना कोई सुरक्षा व्यवस्था के तुम दोनों का इतने दूर के राज्य में जाना मुझे उचित नहीं लग रहा। मैंने उचित कहा ना ज्येष्ठ पिताश्री? यदि शाम जाना चाहता है तो अवश्य जाए, किंतु अनिरुद्ध को ऐसे किसी अज्ञात स्थान पर मैं नहीं भेज सकता। वैसे भी अभी तक तुम पर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ है मुझे शाम। ताऊश्री, मुझे ज्ञात है कि विश्वास बनने में समय लगता है, किंतु इस समय
हमें बिना किसी भी समय को व्यर्थ किए हमारे छिन्न भिन्न हुए यदुवंशियों को एकत्रित करना चाहिए, क्योंकि बाहरी शत्रुओं को ज्ञात हो चुका है कि यदि यदुवंशियों को पराजित करना है तो उसका केवल एक ही मार्ग है कि उन सबके मध्य फूट डाल दी। उचित कहा। शत्रु जान चुका है कि हम में फूट डाली जा सकती है। उचित कह रहा है सर। यदुवंशियों को एकत्रित करना अति आवश्यक है। किसी एक लकड़ी को तोड़ना सरल होता है, कई सारी लकड़ियां जो एकत्रित होती हैं उसे तोड़ना सरल नहीं। गाओ, आपको सांब और अनिरुद्ध के साथ जाना होगा। ताउश्री की वहां क्या आवश्यकता है ना ताउश्री? खाना मैं वहां भला जाकर क्या करूंगा? वैसे भी अनेकों कार्य हैं द्वारका में मेरे पास इतना समय नहीं। मेरे विचार से आपको जाना चाहिए था। एक बार आप भी देख लीजिए कि कैसे यदुवंशी हमारे भावी द्वारकाधीश का स्वागत करते हैं। आप भी आश्वस्त हो जाएंगे एक बार आप यदुवंशियों से मिल लेंगे तो। आना, मेरे विचार से तो इस समय सांब और अनिरुद्ध को भी वहां नहीं जाना चाहिए। आना, अभी तो भेंट हुई थी सबसे, फिर क्या आवश्यकता है ये पुनः यात्रा करने की? आवश्यकता है दा। ये आवश्यक है कि अनिरुद्ध का परिचय यदुवंशियों से हो जाए और उसकी सुरक्षा के लिए आपको साथ में जाना होगा। अवश्य ही कुछ तो बात है कान्हा, कोई चक्र तो अवश्य चला रहे हो तुम। अब आप मेरे आग्रह को टालोगे तो नहीं? उचित, जैसी तुम्हारी इच्छा। जहां भी मेरी योजना बनने लगती है वहां पिताश्री कैसे आ जाते हैं? कान्हा, मुझे उस कुटिल सांब के साथ बाहर भेजकर तुम यहाँ आनंद से खेल खेल रहे हो। ये खेल ही तो है दाऊ जो मुझे समस्या का समाधान निकालने में प्रेरित करता है। बहुत बड़ी योजना चल रही। अब जाना क्यों नहीं चाहते? मुझे सत्य सत्य बताएं। कान्हा, अब तक राधा और तुम्हारे मध्य का द्वंद्व समाप्त नहीं हुआ है। हो सकता है उसमें मेरी मध्यस्थता की आवश्यकता पड़े। एक मैं ही तो हूं जिससे राधा अपने मन की प्रत्येक बात बता सकती है। अब यदि मैं शाम के साथ बाहर चला गया तो उस बीच राधा को मेरी आवश्यकता पड़ी तो? बस इतनी सी बात है ना, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मैंने सब सोच लिया। अर्थात अब शीघ्र ही राधा तुमसे पुनः प्रेम करने लगेगी? हाँ हाँ। तो मुझे भी बताओ ना, क्या समाधान निकाला है तुम? आप ही तो इस समाधान का एक भाग है, आपको तो ज्ञात हो ही जाएगा। हाँ, पर उस समाधान के लिए मुझे करना क्या है? आपको बता तो दिया। आपको जाना है सांब और अनिरुद्ध के साथ यदुवंशियों से मिलने। कान्हा, मेरे शाम के साथ बाहर जाने से भला क्या होने वाला है? आज तक मैंने आपको कुछ भी बताया है, तो आज आप पूछ भी क्यों रहे हैं दाऊ? बस मान लीजिए मेरी बात, विश्वास कीजिए मुझ पर। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ। आपके जाने से दो लाभ। पहला लाभ ये कि राधा और मेरे प्रेम के समाधान का भाग आप बनोगे। दूसरा, आपके जाने से यदुवंशियों के साथ हमारे संबंध और भी अधिक घनिष्ठ होंगे और ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, यदि मेरे जाने से इतना अधिक लाभ होने वाला है तो मैं चला जाता हूँ, किंतु बस राधा के साथ ये प्रेम संबंध पुनः स्थापित हो जाना चाहिए। वो हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। बस एक बात आपको स्मरण रखनी होगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, क्रोध पर नियंत्रण आपको साधना होगा। कुछ भी आप देखो, कुछ भी आप सुनो,
आपको क्रोधित नहीं होना। यदि आप क्रोधित हो गए तो जानते हैं क्या होगा? सब बिगड़ जाए। 3 दिन में राधाष्टमी आने वाली है। मैं नहीं चाहता उससे पूर्व कुछ भी अनिष्ट हो जाए। अरे हाँ कान्हा, तुम राधा के जन्म दिवस के अवसर पर मुझे द्वारका से बाहर भेज रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझ पर विश्वास कीजिए ना। मैं जानता हूँ आपके लिए राधा कितनी महत्वपूर्ण है। राधा के जन्म दिवस पर आप यही रहोगे हमारे साथ, और राधा सदैव की भांति अपने हाथों से आपको मिष्ठान खिलाएगी। तो क्या सत्य में मेरे लौटने तक राधा इतनी प्रसन्न हो जाएगी? आप बस अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए और कुछ नहीं। हाँ हाँ कान्हा, निश्चिंत रहो। तो मैं शांत ही रहूंगा। वैसे भी मेरे अशांत होने का क्या कारण हो सकता है? वो तुम बस किसी भी प्रकार राधा को मना लो। राधा की यह दशा मुझे बड़ा दुखी कर देती है। चाहे जो कुछ भी हो जाएगा, क्रोधित मत होना। यदि आप क्रोधित हो गए तो जो कुछ भी मैंने सोचा सब व्यर्थ चला जाए।